परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन में आपका स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज हम आपके लिए विशेष करके चंगाई, छुटकारा, मुक्ति, आशीष और परमेश्वर की शांति और सांत्वना के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। कृपया ध्यान से इस प्रार्थना को सुनिए। आज विशेष करके उन परिवारों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं जो परिवार में कई प्रकार के रोग, संकट, महामारी, बीमारी, विपत्ति, क्लेश, संकट, जादू टोना के बंधन और संतानहीन जीवन जो बिता रहे, उन परिवारों के लिए हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। प्यारे मित्रों, कृपया इस प्रार्थना को ध्यान से सुनिए। विशेष करके उन परिवारों के जीवन में यह प्रार्थना परमेश्वर की अद्भुत महिमा लेकर के आएगी, इसलिए विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुनिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपके जीवन में कई प्रकार की रोग, संकट, समस्या, बीमारी, महामारी और आपके परिवार में कई प्रकार की रोग, संकट, समस्या, बीमारी, महामारी और अशांति, लड़ाई, झगड़ा और कई प्रकार की अंधकार की परिस्थिति और जादू टोना की बंधन, दुष्टात्मक बंधन, तो कृपया इस प्रार्थना को ध्यान से सुनिए। और विशेष करके उन परिवारों के लिए जो परिवार पति पत्नी पिछले कई दिनों से, कई सालों से संतान प्राप्ति के इंतजार में है, उन परिवारों के लिए भी ये प्रार्थना बहुत ही आशीष का कारण, इसलिए कृपया ध्यान से इस प्रार्थना को सुने और आशीष को पाइए। प्रार्थना सुनने से पहले मैं विशेष करके कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ कि कृपया प्रार्थना सुनने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, ताकि प्रतिदिन आपको नया नया वीडियो मिले, नया नया प्रार्थना और आशीष का वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। और दूसरी बात है, कृपया हमारे फ़ोन नंबर को लिख करके रखिए। हमारे फ़ोन नंबर 8754054789, 8754054789 और एक नंबर 9677486631, 9677486631। कृपया इस नंबर से आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपके परेशानियां, रोग, संकट, बीमारी, महामारी या जो भी अंधकार की परिस्थिति, चाहे जादू टोना की बंधन, चाहे संतानहीन का परिस्थिति, कुछ भी आपका प्रार्थना विनती, इस नंबर में आप व्हाट्सएप के जरिए मैसेज में हमें भेज सकते हैं, अर्थात आप कॉल भी कर सकते हैं। कृपया हफ्ते में कम से कम 2-3 बार हमारे साथ संपर्क कीजिए फ़ोन के माध्यम से। हम प्रतिदिन आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को प्रकट करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कीजिए। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को संपूर्ण दिल से, मन से, आत्मा से विश्वास करोगे और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, सृष्टिकर्ता, पिता और परमेश्वर के रूप में ग्रहण करोगे, अपने दिल में जगा दोगे, अपने हृदय में उसे जगा दोगे, अपने जीवन में उससे अगर स्वागत करोगे, अपने परिवार में अगर प्रभु यीशु मसीह को स्वागत करोगे, आपके जीवन में अद्भुत कार्य प्रभु यीशु मसीह प्रकट करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, ये कभी भी सोचना नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह तो क्रिश्चियन लोगों का ईश्वर है, मैं तो क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं तो गैर मसीह हूँ, मैं कैसे उसे विश्वास करूँ। इस तरह से कभी सोचना नहीं है। ये सोच विचार गलत है, ये अंधविश्वास है। मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति का ईश्वर है, सारे सृष्टि का पिता है और खुदा है। ये दुनिया में जितने भी मानव जाति है, ये दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, ये दुनिया में जितने भी इंसान, जितने भी परिवार, सबका मालिक, सबका पिता, सबका खुदा परमेश्वर एक है और वो प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में जगा दीजिए। विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुने। अगर आप विश्वास करोगे संपूर्ण दिल से, मन से, आत्मा से और प्रतिदिन हमारे YouTube प्रार्थना को सुनोगे, आपके जीवन में अद्भुत कार्य प्रकट होगा। और विशेष और एक खास बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ। कृपया आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर में गूगल मीट टाइप कीजिए और गूगल मीट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। गूगल मीट ऐप डाउनलोड होने के बाद कृपया हमें कॉल कीजिए। हम आपको व्हाट्सएप में हमारे ऑनलाइन प्रार्थना का लिंक और मैसेज को भेजेंगे। ऑनलाइन प्रार्थना का वो मैसेज में ही अंत में कोड रहेगा, 10 अक्षर का कोड रहेगा। आप ऑनलाइन प्रार्थना का वो मैसेज लिंक को छू करके हमारे ऑनलाइन प्रार्थना में ज्वाइन कर सकते हैं।
नहीं तो आप वो मैसेज लिंक में जो अंत में 10 ठो अक्षर का कोड है उससे गूगल मीट में जाके टाइप करके, अर्थात गूगल मीट में वो कोड को लिख करके आप हमारे ऑनलाइन प्रार्थना में जोड़ सकते हैं। इसलिए कृपया अपने मोबाइल में गूगल मीट को इंस्टॉल कीजिए। मेरे प्यारे मित्रों, कृपया गूगल मीट ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना ना भूलें, क्योंकि गूगल मीट ऐप के माध्यम से प्रतिदिन हमारा ऑनलाइन प्रार्थना होता है। भारत के कोने कोने में से बहुत सारे परिवार हमारे ऑनलाइन प्रार्थना में जोड़ते हैं और आशीष को पाते हैं। बहुत सारे परिवार जो परिवार में कई प्रकार की रोग, संकट, बीमारी, महामारी, जादू टोना के बंधन, लड़ाई झगड़ा, अशांति, कई प्रकार की अंधकार की परिस्थिति, उन सब परिवार हमारे ऑनलाइन प्रार्थना में जोड़ते हैं। भारत के कोने कोने में से हमारे ऑनलाइन प्रार्थना में जोड़ते हैं और आशीष को पाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे मित्र, आप भी गूगल मीट आपके मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए और प्रतिदिन शाम को 4 बजे और रात को 9 बजे हमारे ऑनलाइन प्रार्थना में जोड़िए और आशीष को पाइए। और विशेष करके शुक्रवार और रविवार के दिन ऑनलाइन माध्यम से हमारा उपवास प्रार्थना होता है। गूगल मीट के द्वारा ऑनलाइन उपवास प्रार्थना होता है 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक, 2 घंटा, शुक्रवार और रविवार के दिन। इसलिए आप भी हमारे उपवास प्रार्थना में ज्वाइन कीजिए ऑनलाइन के माध्यम से और आशीष को पाइए। और विशेष करके मैं उन पति पत्नी के लिए अनुरोध करना चाहता हूं जो पति पत्नी पिछले कई सालों से संतान प्राप्ति के लिए इंतजार में हैं। उन पति पत्नी के लिए मेरा विशेष अनुरोध, कृपया हफ्ते में 1 बार या 2 बार उपवास कीजिए। कम से कम सुबह 5 बजे से या 6 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे या 2 बजे तक उपवास प्रार्थना कीजिए। विशेष करके मेरी बहन लोगों को मैं विनती करना चाहता हूँ, आप लोग कृपया हफ्ते में 1 बार या 2 बार, रविवार या शुक्रवार उपवास प्रार्थना कीजिए, उपवास रखिए और हमारे ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े, क्योंकि हम भी प्रति रविवार और शुक्रवार को उपवास करते हैं। उपवास के साथ लोगों के लिए ऑनलाइन के द्वारा प्रार्थना करते हैं। इसलिए कृपया हमारे उपवास प्रार्थना में जोड़िए और आशीष को पाइए। और विशेष करके हफ्ते में 3-4 बार या 2 बार या 3 बार, जब भी आप लोगों को समय मिले, कृपया हमसे फ़ोन के माध्यम से संपर्क में रहिए। प्रतिदिन हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, आपका विश्वास आपके जीवन में बदलाव को लेकर के आएगा। आपका विश्वास आपके जीवन में अद्भुत कार्य को प्रकट करेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और आशीष को पाइए, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर अद्भुत कार्य को प्रकट करता है। आज दुनिया के कोने कोने में से बहुत सारे परिवार, बहुत सारे लोग विश्वास के साथ हमें कॉल करते हैं और हम उन लोगों के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उन लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य को प्रकट करता है। इसलिए अगर आपको आपके परिवार में, आपके जीवन में आशीष को पाना है, चंगाई, छुटकारा, मुक्ति पाना है और संतान प्राप्ति का आशीष को भी पाना है, कृपया हमारे YouTube चैनल में जितना भी प्रार्थना है, चंगाई, छुटकारा का प्रार्थना, आशीष का प्रार्थना, कृपया प्रतिदिन 1 या 2 प्रार्थना को सुनिए और परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना कीजिए और हमारे ऑनलाइन प्रार्थना में शामिल होने के लिए कोशिश कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को प्रकट करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कीजिए। आइए इस प्रार्थना को ध्यान से सुनिए। इस प्रार्थना को सुनने से पहले कृपया अपने आंखों को बंद कीजिए, प्रभु यीशु मसीह को ध्यान कीजिए। संपूर्ण विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह को ध्यान कीजिए और इस प्रार्थना को ध्यान से सुनिए। कृपया अपने आंखें बंद कीजिए और अपने मन, प्राण, आत्मा, दिल और दिमाग को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में समर्पित कीजिए और इस प्रार्थना को सुनिए। इसी तरह से प्रतिदिन प्रार्थना को सुनना है और प्रार्थना करना है। आप इस तरह से दिन प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए, विश्वास कीजिए। जैसे जैसे आपका प्रार्थना और विश्वास धीरे धीरे बढ़ेगा, आपका विश्वास, भरोसा परमेश्वर के प्रति मजबूत हो जाएगी और आपके जीवन में चमत्कार होगा। मेरे प्यारे मित्रों, 1 दिन 2 दिन प्रार्थना सुन करके चुप रहने से कुछ नहीं होगा। नियमित रूप से प्रार्थना को सुनिए, कुछ दिन नियमित रूप से प्रार्थना को सुनिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और प्रतिदिन कम से कम 2 बार, 2 या 3 बार प्रार्थना कीजिए। आपके जीवन में अद्भुत कार्य होगा। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य को प्रकट करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आइए परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कीजिए और आशीष को पाइए। कृपया ध्यान से इस प्रार्थना को सुने। आइए इस प्रार्थना को हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए परमेश्वर के चरणों में अर्पण करने के लिए जा रहे हैं।
सारे ज़मीन और आसमान के मालिक एकलौता जिंदा खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह, आपके चरणों में हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते, बड़ाई करते हैं, जय जयकार करते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप एकलौता जिंदा खुदाबंद थे प्रभु जी। हमारी विनती को, पुकार को सुनने वाला परमेश्वर, हमारे आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर, हमारे रोग और संकट को दूर करने वाला परमेश्वर, हमारे जीवन में जो भी कमी है उसे पूरा करने वाला परमेश्वर, हमारे जीवन में जो भी तकलीफ है, कष्ट है, बीमारी है, हमारे जीवन में जो भी प्रभु जी महामारी है, चाहे जो भी अंधकार की बंधन है, जादू टोना के बंधन है, जो भी अंधकार, क्लेश और विपत्ति, सारे प्रभु जी शैतान के माया जाल से हमें बचाने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं और जय जयकार करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप महान परमेश्वर, आप धार्मिक परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सारे जमीन और आसमान को चलाने वाला परमेश्वर, सारे जमीन और आसमान को सृष्टि करने वाला परमेश्वर, सारे जमीन और आसमान के एकलौता मालिक खुदावंत प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। खुदा हे हमारे मालिक, हे हमारे पिता, हे हमारे राजा, आज प्रभु यीशु मसीह में प्रभु जी मेरे भाइयों और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आज जो जो परिवार में प्रभु जी संतान नहीं है पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता। आज जो जो मेरी बहन भारत के कोने कोने में से, पृथ्वी के कोने कोने में से प्रभु जी आपके चरणों में विश्वास करके इंतजार कर रहे हैं और हमारे यूट्यूब प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु जी, हर के जीवन में अद्भुत कार्य को प्रकट कीजिए प्रभु जी। मेरी बहन के विश्वास के अनुसार प्रभु जी मेरी बहन के जीवन में आपके दया और प्रेम और करुणा को उंडेल दीजिए पिता, क्योंकि मेरी बहन की कष्ट और तकलीफ को कोई नहीं समझता। ये दुनिया में कोई नहीं जो मेरी बहन की तकलीफ को दूर करने के लिए, चिंता और परेशानी को दूर करने के लिए, मेरी बहन की निराशा को दूर करने के लिए कोई नहीं है पिता। मेरी बहन अकेली प्रभु जी हमेशा अपने दिल में दुख लेकर के, चिंता और परेशानी और निराशा को लेकर के, कष्ट को लेकर के प्रभु जी दुनिया में जीते, हर दिन एक एक कदम प्रभु जी इस जीवन की राहों पर प्रभु जी निराश में, दुख में चलती है पिता। इसलिए आज प्रार्थना करते मेरी बहन की ये सारे दुख और चिंता और तकलीफ को, कष्ट को दूर कीजिए। हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, हे मेरे राजा, मेरी बहन आपकी बेटी है प्रभु जी, आपको विश्वास करके ये प्रार्थना को सुन रही है। मेरे भाई प्रभु जी आपको विश्वास करके ये प्रार्थना को सुन रहा है। इसलिए प्रभु जी मेरे भाई बहन के जीवन में प्रभु जी आप अद्भुत कार्य को प्रकट कीजिए प्रभु यीशु मसीह। मेरी बहन के जीवन में चमत्कार को दिखाइए, आपके अनुग्रह को उंडेल दीजिए पिता। मेरी बहन की गर्भ को छू लीजिए पिता। अगर मेरी बहन के गर्भ में कोई भी कमी है, कोई भी दुर्बलता है, कोई भी अगर प्रभु जी इस बीमार है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। अगर मेरे भाई के शरीर में कोई भी अगर बीमार है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर दया कीजिए, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर दया कीजिए, दया का सागर, प्रेम का सागर, करुणा का सागर आप दया कीजिए। हालेलुया। ओ मेरे राजा, मेरे पिता, मेरे खुदावंत, हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, जय जयकार करते हैं प्रभु जी। आपके नाम की प्रभु जी हम स्तुति, महिमा, बड़ाई करते, प्रशंसा करते। मेरे राजा, मेरे खुदा, मेरे मालिक, हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरे प्रभु यीशु मसीह, मेरे उद्धार करता, आपके पवित्र चरणों में हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, जय जयकार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी मेरे भाई बहन दोनों प्रभु जी कितने सालों से इंतजार कर रहे हैं। आज बहुत सारे मेरे भाई और मेरी बहन प्रभु जी 4 सालों से, 5 सालों से, 10 सालों से, 12 सालों से, 20-25 साल से इंतजार करें संतान प्राप्ति के लिए। प्रभु यीशु मसीह मेरे भाई को छू लीजिए, मेरी बहन को छू लीजिए पिता। मेरे भाई बहन की दिल की आवाज़ को सुन लीजिए, पुकार को सुन लीजिए पिता, विनती को सुन लीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप एक लौता सच्चा परमेश्वर, सच्चा खुदा है प्रभु जी। आपके चरणों में जितने भी लोग विश्वास करते, भरोसा करते, कभी लज्जित नहीं होते, कभी निराश नहीं होते हैं पिता। मेरे खुदा, मेरे राजा, आपके चरणों में जितने भी लोग विश्वास करते, कभी निराश नहीं होते, कभी भी लज्जित नहीं होते। हे मेरे पिता, हे मेरे खुदा, हे मेरे मालिक, मेरे राजा, मेरे बाबा, आपके चरणों में मैं धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ, महिमा करता हूँ, बड़ाई करता हूँ, जय जयकार करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह मेरी प्रार्थना को सुन ले, मेरी विनती को सुन ले, मेरी पुकार को सुन ले। आपके पवित्र चरणों में प्रभु जी मैं गिड़गिड़ाता हूँ प्रभु जी, घुटने में आके मेरे भाई, मेरे बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरी बहन आपकी बेटी है, मेरे भाई आपका बेटा है, आपका संतान है पिता। इसलिए प्रभु जी मेरे भाई बहन के जीवन में दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु यीशु मसीह। मेरी बहन के गर्भ को छू लीजिए, एक संतान को दीजिए पिता। मेरी बहन की इस गर्भ को आशीषित कीजिए, अभिषेक कीजिए, आपके पवित्र सामर्थ्य से अभिषेक कीजिए। यीशु मसीह आपके लहू से मेरी बहन की गर्भ को
अभिषेक कीजिए प्रभु जी, मेरी बहन की गर्भ को छू लीजिए और चमत्कार के रूप से यस अद्भुत रीति से मेरी बहन के गर्भ में एक प्रभु जी आपके आशीष का वो वरदान को दीजिए प्रभु जी, इस वरदान और आशीष और गर्भ का फल को दीजिए। हालेलुया। मेरे यीशु मसीह, मेरे खुदा, मेरे राजा, पिता आपके बिना कहाँ जाएंगे, किसको बताएंगे प्रभु जी। आज मेरी बहन, बहुत सारी मेरी बहन जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, इस पर हजारों रुपया खर्च कर चुके हैं प्रभु जी, अलग अलग डॉक्टरों के पास जाके प्रभु जी, अलग अलग प्रभु जी मेडिसिन लेकर के प्रभु जी, अलग अलग दवा और अलग अलग वैद्यों को प्रभु जी, यस प्रभु जी, अपने परिस्थिति के चलते प्रभु जी इस हजारों रुपया खर्च कर चुके हैं प्रभु जी, अलग अलग दवा खा के परेशान हो चुके हैं, अलग अलग वैद्यों के पास जाके परेशान हो चुके हैं प्रभु जी, हजारों हजारों रुपया खर्च करके निराश में प्रभु जी इस दिन बिता रहे। इसलिए आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हर एक मेरी बहन जो निराशा में है, दुख में है, आज प्रभु जी हर एक जो मेरी बहन प्रभु यीशु मसीह संतान प्राप्ति के लिए इंतजार कर रहे हैं, संतान प्राप्ति के आशीष के लिए इंतजार कर रहे हैं, हर एक मेरी बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हर एक मेरी बहन की प्रभु जी यस गोद में प्रभु जी एक संतान को दीजिए पिता, मेरे राजा, मेरे खुदा, मेरे मालिक, मेरे यीशु मसीह। हालेलुया। मेरी बहन आपकी बेटी है पिता, मेरे भाई आपका संतान है पिता। इसलिए सारी अंधकार की परिस्थिति, अगर कोई भी जादू टोना के बंधन, कोई भी शैतान का माया जाल अगर मेरी बहन के जीवन के विरोध में, मेरे भाई के जीवन में विरोध में और परिवार के विरोध में अगर कोई भी जादू टोना की बंधन यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए और मेरे भाई बहन की गोद में संतान को दीजिए। सारे बंधन को मैं तोड़ता हूं, सारे शैतान की हरकत को मैं यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूँ, यीशु मसीह की क्रूस के सामर्थ्य से, यीशु मसीह के लहू की सामर्थ्य से मैं तोड़ता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मेरी बहन की आंसुओं को पोंछ ले पिता, मेरी बहन के दिल और आत्मा में, मन में जो निराशा, जो दुख है पिता, उसे आपके लहू से पोंछ दीजिए पिता। क्योंकि कभी कभी समाज के लोग ताना मारते, कई प्रकार की बातें सुनाते, अपने परिवार के लोग भी प्रभु जी कई प्रकार की उल्टा सीधा बातें बोलते हैं, ताना मारते और मेरी बहन के दिल को घायल करते हैं, मेरी बहन की मन को प्रभु जी चोट चाहते। इसलिए पिता आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, मेरी बहन को प्रभु जी इस समाज के लज्जा अपमान से, दुख से प्रभु जी मेरी बहन को मुक्ति दीजिए और संपूर्ण आशीष को दीजिए। मेरी बहन गवाही देगी, कहेगी ये दुनिया को कि प्रभु यीशु मसीह मेरे राजा, मेरे यीशु मसीह मुझे संतान दिया है। हाँ प्रभु यीशु मसीह बाबा, आपके चरणों में जितने भी इंसान, चाहे दुनिया में जो भी कोई आपको विश्वास करता है, कभी निराश नहीं होता है, कभी भी पिता निराश नहीं होता है, कभी भी लज्जित नहीं होता है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले कभी लज्जित नहीं होते, चाहे सारे तकलीफ क्यों ना हो, चाहे ये दुनिया के सारे संसार की माया जाल, अंधकार, जादू टोना की बंधन, रोग, संकट, बीमारी, महामारी, तकलीफ, विपत्ति, क्लेश जो भी क्यों ना हो, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले मुक्ति पाते हैं। सारे बीमारियों से, सारे रोग से, सारे संकट से, सारे विपत्ति से, सारे महामारी से छुटकारा पाते, मुक्ति पाते, जादू टोना के बंधन से मुक्ति पाते, छुटकारा पाते, हर एक विपत्ति, अंधकार से मुक्ति और छुटकारा पाते। इसलिए आज मेरी बहन के जीवन में मुक्ति और छुटकारा को दीजिए, मेरी बहन के जीवन में चमत्कार कीजिए प्रभु यीशु मसीह। इस परिवार में आपके दया को, अनुग्रह को, करुणा को दीजिए पिता, आपकी उपस्थिति को इस परिवार में दीजिए। आज प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा, आपके स्वर्गीय नाम लेकर के प्रार्थना करता हूँ, हे यीशु मसीह, आपके क्रूस के सामर्थ्य से, आपके लहू के सामर्थ्य से, आपके पवित्र पुनरुत्थान के सामर्थ्य से मेरी बहन को दया कीजिए। क्योंकि आप पिता यस अंधे को आंख देने वाला परमेश्वर, लंगड़े को चलने की सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर, गूंगे को बोलने की सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर, और प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर विश्वास करने वाले, आपके ऊपर भरोसा रखने वाले कभी लज्जित नहीं होते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आप महान प्रेमी, दयालु परमेश्वर, हर एक इंसान को प्रेम करने वाला परमेश्वर, हर एक इंसान के दुख और तकलीफ को समझने वाला परमेश्वर, हर एक इंसान को प्रभु जी मुसीबत से बचाने वाला परमेश्वर, यीशु मसीह दया कीजिए, मेरी बहन को छू लीजिए, मेरे भाई को छू लीजिए, प्यारे परिवार में आपकी उपस्थिति को दीजिए, आपके अभिषेक को उंडेल दीजिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा, हम आपको स्वागत करते, आइए मेरी बहन के जीवन में, मेरे भाई के जीवन में आइए, मेरे प्यारे परिवार में आइए, आपकी उपस्थिति को भर दे, आपके अभिषेक को भर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। इस प्रार्थना के द्वारा मेरी बहन के जीवन में परमेश्वर की अभिषेक महसूस होने दीजिए पिता। हालेलुया। आपकी उपस्थिति को महसूस होने के लिए दीजिए पिता। हालेलुया। पवित्र आत्मा की उपस्थिति, पवित्र आत्मा के अभिषेक अभी इसी वक्त मेरी बहन के जीवन में आए, मेरे भाई के जीवन में आए,
जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति अभी महसूस होने पाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की इस अद्भुत शक्ति अभी इसी वक्त हर एक के जीवन को छू ले। हालेलुया। हे पिता दया कीजिए, पवित्र आत्मा दया कीजिए, अभी इसी वक्त मेरी बहन को छू लीजिए। मेरी बहन के माथे में आपके अदृश्य हाथ को रखिए, मेरी बहन की गर्भ को छू लीजिए पिता। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, मेरी बहन की गर्भ को छू लीजिए। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, मेरी बहन की गर्भ को छू लीजिए यीशु मसीह के नाम से। बहन को मैं आशीषित करता हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। मेरे भाई बहन को मैं आशीषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, परमात्मा परमेश्वर के नाम से, जीवित परमेश्वर के नाम से। आज से मेरी बहन को मैं अभिषेक करता हूँ, आशीषित करता हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद मेरे मालिक, मेरे राजा, मेरे बाबा, मेरे यीशु मसीह, मेरे पवित्र आत्मा, मेरे सृष्टिकर्ता, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे मुक्तिदाता। धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपने हमारे प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया। सारे आदर महिमा स्तुति प्रशंसा हम आपको देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना किया। आमीन, आमीन, आमीन।